प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन क्या है। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। क्रिकेटर सिराज को डिग्री न होने के बावजूद मुलाजिमत देने का फैसला। सरकारी मुलाजिमतों पर तखर्रुरात के लिए हुकूमत का जॉब कैलेंडर। रेवंत रेड्डी ने किया असेंबली में दावा। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत सबको एतमाद में लेकर काम करे और पहले एजेंडा फराहम कर दिया जाए। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी का असेंबली में बयान। सियासत से बालातर होकर अजीम शख्सियात को इज्जत देने का कल्चर जारी रखना चाहिए। तेलंगाना हुकूमत के कामों की मुमकिन तायीद करेंगे। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर का असेंबली में बयान। चक्रव्यूह वाले बयान के बाद ईडी छापामारी का कर रही है मंसूबा और मैं इंतजार में हूँ। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने किया दावा। रियासतों को डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इजाफी रकम मोदी हुकूमत फौरी मुहैया कराए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया मरकजी हुकूमत से मुतालबा। और हमास के शहीद इस्माइल हनी और उनके मुहाफिज वसीम अबू शाबान के जज्जे खाकी ईरान से क़तर पहुँच गए। नमाज जनाजा के बाद क़तर के इलाके लुसैल में की गई तदफीन। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। तेलंगाना कानून साज असम्बली में सरकारी मुलाजिमतों पर तखर्रुरात के लिए हुकूमत की जानिब से तैयार करदा जॉब कैलेंडर का ऐलान करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत खेल के मैदान में नुमाया मुजाहरा करने वालों की भी हौसला अफजाई कर रही है। उन्होंने क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की मिसाल पेश की और कहा कि हुकूमत ने सिराज को ग्रुप 1 की मुलाजिमत देने का फैसला किया। ग्रुप 1 की मुलाजिमत के लिए डिग्री ज़रूरी है, लेकिन सिराज की तालीमी काबिलियत इंटर ही है। इसके बावजूद हुकूमत ने सिराज को मुलाजिमत देने के मामले में डिग्री से इस्तिस्ना दिया। याद रहे कि तेलंगाना हुकूमत ने रियासत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों क्रिकेटर मोहम्मद सिराज, बॉक्सर निखत जरीन को हैदराबाद में फीकस 600 गज मकान के लिए ज़मीन देने का फैसला किया और मोहम्मद सिराज और निखत जरीन को ग्रुप 1 की मुलाजिमत देने का भी काबीना ने बाकायदा मंजूरी दी। इसी का हवाला रेवंत रेड्डी आज असेंबली में दे रहे थे। आज असेंबली में बयान देते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की नई स्पोर्ट्स पॉलिसी अगले असेंबली इजलास में पेश की जाएगी। एक और इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद के मुजाफात में तामीर करने का मंसूबा भी उन्होंने इस मौके पर पेश किया। आइए देखते हैं रेवंत रेड्डी का ये बयान। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పష్టంగా ఈసారి బడ్జెట్లో గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా 361 కోట్ల రూపాయలు స్పోర్ట్స్ కోసము మనం కేటాయించడం జరిగింది. ఆటలలో కూడా రాణిస్తే ఉద్యోగాలు వస్తాయి, ఉపాధి వస్తుంది, ఆ కుటుంబానికి గౌరవం పెరుగుతుంది. ఈ విషయం ప్రపంచానికి తెలవడం కోసమే ఈరోజు నిఖత్ జరీన్కి ఆర్థిక సాయం అందించినాం. జూబ్లీహిల్స్ బంజారాహిల్స్ ప్రాంతంలో ఇల్లు కట్టుకోవడానికి 600 గజాల ప్లాట్ ఇచ్చినాం. చదువు కంటే కూడా క్రీడలలో రాణిస్తే తప్పకుండా ఉద్యోగ భద్రత ఉంటుందని ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన సిరాజ్కు మనం ఇస్తున్న గ్రూప్ 1 జాబ్కి యాక్చువల్గా డిగ్రీ క్వాలిఫై అయి ఉండాలి. మనం ఆ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చి మరి మనం సిరాజ్కి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. నిఖత్ జరీన్ గ్రాడ్యుయేట్ కాబట్టి వారికి కూడా మనము గ్రూప్ 1 డిఎస్పీ కార్డర్ పోస్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కంప్లీట్గా స్పోర్ట్స్ పాలసీని తీసుకురాదలుచుకున్నాము. స్పోర్ట్స్ స్టేడియంలను కూడా ప్రోత్సహించడానికి ఈరోజు ప్రభుత్వం దాని మీద ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టినాం. వీలైనంత మేరకు మండలానికి ఒక మంచి మినీ స్టేడియంను నిర్మిస్తే నిజంగానే ఉపయోగం ఉంటుంది. బీసీసీఐతో మాట్లాడుతున్నాం. నిన్న ఎక్కడైతే బేగర్ కంచెలో మనము స్కిల్స్ యూనివర్సిటీని ప్రారంభించుకున్నామో దాని పక్కనే బీసీసీఐని ఒక ప్రపంచ అంతర్జాతీయ స్థాయి క్రికెట్ స్టేడియంను నిర్మించడానికి మేము భూమి కేటాయిస్తాం. మీరు వచ్చి అక్కడ అద్భుతమైన క్రికెట్ స్టేడియంను నిర్మించండి అని వాళ్ళతో మాట్లాడడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా ముందుకు వచ్చిండ్రు. కాబట్టి ఈ స్పోర్ట్స్ విషయంలో నిధుల కేటాయింపే కాకుండా ప్రత్యేక కార్యాచరణ, ఎందుకంటే క్రీడల పట్ల నాకు ఆసక్తి ఉంది. మీకు అందరు కూడా తెలుసు అధ్యక్ష, ఈ రాష్ట్రము వ్యసనాల నుంచి యువతను బయటికి తీసుకురావాలంటే క్రీడల్ని ప్రోత్సహించాల్సిన బాధ్యత ఈ సభ మీద ఉన్నది. ప్రపంచంలో ఏ క్రీడలు జరిగినా కూడా తెలంగాణలో శిక్షణ పొందిన వాళ్ళు మెడల్స్ తీసుకొచ్చే విధంగా వాళ్లకు శిక్షణ ఇవ్వాలని మేము అనుకుంటున్నాం. మీ మద్దతు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం అధ్యక్ష. తమరు అనుమతిస్తే ఒక ఆల్ పార్టీతోని ఒక కమిటీ వేయండి. రాబోయే శాసనసభ సమావేశాలప్పుడైనా భవిష్యత్తులో ఖచ్చితంగా శాసనసభ్యుల మధ్యలో కూడా క్రీడల పోటీలు, అదేవిధంగా కళాకారుల యొక్క నైపుణ్యాన్ని కూడా ప్రదర్శించడం ద్వారా ఒక రోల్ మోడల్గా మనం
मजलिस के फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी ने असेंबली में बयान देते हुए कहा कि हुकूमत सबको एतमाद लेकर काम करे और पहले एजेंडा फराहम कर दिया जाए जैसा माजी में होता रहा है। उन्होंने कहा कि असेंबली के मुकम्मल शेड्यूल के सिलसिले में फ्लोर लीडर्स को आगाह किया जाता रहा था और अब इसमें ताख़ीर और लापरवाही भी बढ़ती जा रही है, जिस पर अकबर ओवैसी ने तनकीद की। Sir, Honorable Speaker, sir, my humble submission and a request to you is that, sir, every day the agenda for the assembly is reaching us at 1 o'clock. Day before yesterday, it reached my residence at 1:40, sir. Sir, if it comes at 1:40, how will the political party and legislatures prepare on the subject? Sir, when the first day BAC meeting was conducted, the agenda was decided and the agenda was tabled. One short discussion was taken up. And what we see today, sir, the same short discussion has been made number 2. A new short discussion is arised. Sir, this house cannot run with the wishes of one political party or one ruling party, sir. Everybody needs to be taken into confidence. 25 years, sir, I have never seen the house running like this. नहीं ऐसा नहीं करे थे ऐसा. How can it run like that, sir? Sir, my humble submission request to the chair is that, sir, kindly send us the agenda before, sir. My only submission and request is that, sir. Sir, earlier, sir, जैसा आज अगर हाउस हो रहा है, sir, tomorrow जो भी हाउस में आने वाला है, क्वेश्चन, सर, फ्लोर लीडर्स को पूरा पेपर भी लेकर देते थे, कल ये आने वाला है बोल के. सर, रात के 1 बजे आएगा तो कैसा प्रिपेयर करेंगे, सर? आप खुद बोलिए, सर. सर, with all due respect to the chair, I am submitting this, sir. और आपको बताते चले कि तेलंगाना काबीना का जुमेरात को जो इजलास हुआ उसमें 6 फैसले किए गए, जिसकी मुख्तसर तफसीलात इस तरह है। इजलास में नए राशन कार्ड की इजराई और धरानी पोर्टल के मामले पर ऐसे फैसले किए गए जिनका रियासत के अवाम को बेचैनी से इंतजार था। रविंद्र रेड्डी काबीना ने धरानी पोर्टल का नाम तब्दील करते हुए इसे भूमाता करने का फैसला किया। इसके अलावा काबीना ने तेलंगाना रियासत में नए राशन कार्ड जारी करने के फैसले को हरी झंडी दिखा दी। काबीना ने इस सिलसिले में एक ज़ेली कमेटी तश्कील दी है। काबीना ने गोरावेली प्रोजेक्ट के लिए 437 करोड़ रुपये मुख्तस करने का भी फैसला किया। इसके अलावा जॉब कैलेंडर को मंजूरी दी गई। क्रिकेटर सिराज और निखत जरीन को ग्रुप 1 की नौकरी देने का फैसला हुआ। काबीना की मीटिंग में जॉब कैलेंडर जारी करने के फैसले से तलबा बरदरी, खास तौर पर बेरोजगार नौजवानों में उम्मीद की एक नई किरण पैदा हुई है। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट और सिलसिला से रुकने असेंबली KTR ने कहा कि तेलंगाना में सियासत से बालातर होकर अजीम शख्सियात को इज्जत देने का जो कल्चर है इसका सिलसिला जारी रखना चाहिए। आज असेंबली में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी पर बहस के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए KTR ने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर KCR एस प्रताप रेड्डी का बहुत एहतराम करते थे। उन्होंने जिक्र किया कि साबिका BRS हुकूमत ने तेलुगु यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम पर रखने का फैसला कर लिया था, लेकिन 10 साल तक तकसीम का अमल मुकम्मल न होने की वजह से यह काम नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत को इस सिलसिले में आगे बढ़ना चाहिए और BRS पार्टी इसकी मुकम्मल तायीद करती है। నిజంగా కూడా ఆలస్యంగా వస్తూ ఉంది. ఇది దయచేసి ఈ పద్ధతి మార్చమని చెప్పి దయచేసి తమరిని కోరుతా ఉన్నాను సార్. ముఖ్యంగా ఈరోజు హైదరాబాద్ విషయంలో మొన్న ఎజెండాలో ఉండింది షార్ట్ డిస్కషన్. ఈరోజు నెంబర్ 2 ఐటమ్ అయిపోయింది. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ సార్, ప్లీజ్ చేంజ్ ఇట్, ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ 1 అండ్ యూ కెన్ టేక్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ నెక్స్ట్ సార్. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లం. రాత్రి 12 దాకా నడపండి. వీల్ 3 దాకా కూర్చున్నాం సార్, 3:15 దాకా కూర్చున్నాం. వీ డోంట్ మైండ్ డిస్కసింగ్ ఇట్, బట్ ప్లీజ్ గివ్ ద ఎజెండా ahead of time. I thank my friend Akbar Owaisi for raising this. Speaker sir, on this issue, Nikhil Zareen and Mohammad Siraj, CM గారు చాలా విషయాలు చెప్పారు. స్పోర్ట్స్ పాలసీ తెస్తామన్నారు. వి వెల్కమ్ ఇట్. విల్ ఆల్సో గివ్ అవర్ ఇన్పుట్స్. మీరు పాలసీ తెచ్చినప్పుడు తప్పకుండా మా ఇన్పుట్స్ కూడా ఇస్తాం. గతంలో 10 ఏళ్ళు ఉన్న ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు తెలంగాణలోని ప్రతి గ్రామంలో, అధ్యక్ష, మండలంలో కాదు, ప్రతి గ్రామంలో తెలంగాణ గ్రామీణ క్రీడా ప్రాంగణం అని కూడా నిర్మాణం చేశాం. దయచేసి నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాను, గ్రామీణ క్రీడా ప్రాంగణాలను కూడా మెయింటైన్ చేయండి, వాటిని కూడా బాగు చేయండి, వాటిని కూడా వినియోగంలోకి తీసుకుని రండి. తర్వాత వారు ఇంకా కొన్ని విషయాలు చెప్పారు అధ్యక్ష. సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారి విషయం వారు ప్రస్తావించారు. మాకు ఇన్ఫ్యాక్ట్ సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారు అంటే మా గౌరవ పెద్దలు, మా పార్టీ అధ్యక్షులు, ప్రతిపక్ష నాయకులు KCR గారికి ఎనలేని గౌరవం ఉంది కాబట్టి మేము నిర్ణయం తీసుకున్నాం సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారి పేరు మీద తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం పెట్టాలని. కానీ 10 ఏళ్ల పాటు విభజన జరగలేదు కాబట్టి పెట్టలేకపోయాం. ఇప్పుడు 10 ఏళ్ళు గడిచిపోయింది. ఇప్పుడు మీరు పెట్టండి, తప్పకుండా దాన్ని మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతిస్తాం. కానీ సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారి మీద ఉన్న గౌరవంతో 394 మంది కౌలతోని గోల్కొండ కౌల సంచిక కూడా వారి ప్రస్తావన సందర్భంగా తెచ్చాము. దాంతోపాటు ఇంకా ఒక 2-3 పనులు కూడా చేశాం. తెలంగాణలోని మహానుభావులు, అధ్యక్ష,
పెద్దలు వెంకటస్వామి గారు జీవితం అంతా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సేవ చేశారు. కానీ దాని మీద చెప్తున్నాను సార్, వెంకటస్వామి గారి విగ్రహాన్ని కూడా ట్యాంక్ బండ్లో పెట్టింది ఆనాడు కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం. ఈశ్వరీబాయి గారి జయంతిని కూడా జరిపింది కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం. కాళోజీ నారాయణరావు గారు మొన్ననే ముఖ్యమంత్రి గారు కాళోజీ గారిని కూడా కోట్ చేశారు. కాళోజీ నారాయణరావు గారి పేరు మీద హెల్త్ యూనివర్సిటీ పెట్టుకున్నాం. పివి నరసింహారావు గారి పేరు మీద వెటర్నరీ యూనివర్సిటీ పెట్టుకున్నాం. కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారి పేరు మీద హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ పెట్టుకున్నాం. జయశంకర్ సార్ పేరు మీద మనం బ్రహ్మాండంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పెట్టుకున్నాం. బాబు జగజీవన్ రామ్ గారి పేరు మీద నా నియోజకవర్గమైన సిరిసిల్లలో चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मुबैना रिमार्क्स और बाज़ BRS MLAs को असम्बली से मुअत्तल करने पर सख्त जवाब देते हुए हुज़ूराबाद के BRS MLC कौशिक रेड्डी ने हैरत का इजहार किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को खबरदार किया कि खम्मम और नलगुंडा अजला से आपके काबीना के साथ ही आपको माजूल करने की कोशिश में है। कौशिक रेड्डी ने मुतालबा किया कि रेवंत रेड्डी असम्बली में साबिक वज़ीर और सीनियर BRS कायद P सवितानंद रेड्डी की तौहीन करने पर माफ़ी मांगे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को असम्बली में अवामी मसाइल उठाने का मौका दिए बगैर अपोजिशन की आवाज़ को दबाने पर तनखीद की। చిట్ చాట్లో మీ మంత్రులే అంటా ఉన్నారు, అలా ఎవరన్నారు ఏమన్నారు అనేది చూసుకోండి. ఇది తప్పకుండా మీరు అమెరికా నుంచి పోయొచ్చే లోపల మీకు బాంబు వేలే పరిస్థితి ఉందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఇవాళ నేను ఒక్కటే అడుగుతా ఉన్నాను, హుజురాబాద్ నియోజకవర్గంలో శాచ్యురేషన్ మోడ్లో దళిత బంధు అని ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్తే రెండో విడత దాదాపు 5,000 మందికి రెండో విడత ఇవ్వాలి. ఆ డబ్బులన్నీ కూడా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో వాళ్ళ అకౌంట్లో వేసి ఉన్నప్పటికీ ఆ అకౌంట్లో డబ్బులు ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళకి పైసలు ఇవ్వకుండా వాళ్ళ అకౌంట్లన్నీ కూడా బ్లాక్ చేసి పెట్టడం చాలా చాలా బాధాకరం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నిన్న హుజురాబాద్లో నిన్న 3-4 వేల మంది దళిత మిత్రులు ధర్నా చేసిర్రు. ఖచ్చితంగా వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు. నేను ఒక్కటే అడుగుతా ఉన్నాను, ఈ ప్రభుత్వానికి వీళ్ళ మేనిఫెస్టోలో కేసీఆర్ గారు దళిత బంధు 10 లక్షల రూపాయలు ఇస్తారు కదా, మేము 12 లక్షలు ఇస్తామని చెప్పారు. మరి అది ఎందుకు ఇస్తలేరు? ఆ 12 లక్షలు ఇచ్చుడు దేవుని గారుగా కానీ ఉన్న డబ్బులు మాత్రం మీరు రిలీజ్ చేస్తలేరు. దయచేసి మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను, డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను, వెంటనే ఆ దళిత బంధు రెండో విడత హుజురాబాద్ నియోజకవర్గంలో రిలీజ్ చేయాలి. మీరు రిలీజ్ చేయకపోతే మాత్రం మీరు తీవ్రమైన పరిణామాలు ఎదుర్కొనే పరిస్థితి వస్తుంది. నేను ఖచ్చితంగా ఈ దళిత బంధు గురించి అసెంబ్లీలో మాట్లాడదాము, మైక్ ఇవ్వండి అని అంటే వీళ్ళు మైక్ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. అందుకే ఇవాళ వరకు చూసినా మైక్ ఇస్తేనే हमास के सरबराह अज़ीम मुजाहिद और शहीद इस्माइल हनिया की तेहरान में हमले में शहादत के बाद दुनिया भर में गायबाना नमाज जनाजा की अदायगियाँ जारी हैं। आज बरोज़ जुमा बाद नमाज जुमा मस्जिद उजाले शाह साहब सैदाबाद हैदराबाद में गायबाना नमाज जनाजा अदा की। हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लेख ने बताया कि सैकड़ों की तादाद में मुसल्लियान कराम ने शहीद इस्माइल हनिया के लिए नमाज जनाजा पढ़ी और उनकी मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआओं का ख़ास तौर पर एहतमाम किया। इस मौके पर मस्जिद उजाले शाह के मुंतज़िर मौलवी अब्दुल कादिर नासिर ने सियासत से बातचीत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तहरीक आज़ादी व फ़लस्तीन के मुजाहिद व हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत हुई है। इस सिलसिले में मस्जिद हज़रत उजाले शाह साहब सईदाबाद में नमाज जुमा के बाद ग़ैबाना नमाज जनाजा अदा की गई। मस्जिद उजाले शाह सईदाबाद एक ऐसी मुनफरिद मस्जिद है कि यहाँ पे हर वक्त हर ऐसी चीज़ में पहल करते हुए यहाँ पे काम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में लोग जमा थे। पुरअमन अंदाज में जुमे की नमाज के फ़ौरन बाद हाफिज़ व क़ारी शौकतुल्लाह क़ारी साहब इमाम व ख़तीब मस्जिद हाज़ा ने इस्माइल हनिया की ग़ैबाना नमाज जनाजा अदा की। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मरहूम इस्माइल हनिया की शहादत को कबूल फरमाए, उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, उनके घर वालों को, अहलिया और बच्चों को ख़ास तौर पे सब्र जमील अता फरमाए। और इस्माइल हनिया का जो मिशन और जो विज़न था अल्लाह ताला उसके लिए उनकी मदद फरमाए और अल्लाह ताला उनके काम को कबूल फरमाए और उनके ये मिशन और उनके विज़न के लिए अल्लाह ताला नेमुल बदल अता फरमाए। और अल्लाह ताला मस्जिद अक़सा की कामयाबी के लिए अल्लाह ताला अपनी मदद से इसको कामयाबी अता फरमाए और फ़लस्तीन के तमाम लोगों को अल्लाह ताला रहम करम फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
तहरीक मुस्लिम शबान वाक़ आज़मपुरा ने मस्जिद सईफ़ा में मसले फ़लस्तीन और इस्माइल हनिया की शहादत के उन्वान से एक इजलास आम बरोज़ हफ्ता 3 अगस्त को बाद नमाज मगरिब मुनक़्क़िद होगा। जलसे की सदारत तहरीक मुस्लिम शबान के सदर मोहम्मद मुश्ताक मलिक करेंगे। जलसे से मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा और दानिशवर हज़रात मुखातिब करेंगे। क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन की बाज़ियाबी की जदोजहद उम्मत मुस्लिमा की दीनी ज़िम्मेदारी है। शहीद इस्माइल हनिया ने बैतुल मुक़द्दस और अर्ज़ फ़लस्तीन के लिए अपने ख़ानदान और फिर अपनी क़ुरबानी दी है। शुहदाए फ़लस्तीन को खिराज पेश करने के लिए सबको आगे बढ़ने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। कन्वीनर इजलास जाहिद मुश्ताक ने जलसे आम में शिरकत की आवाम से अपील की। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी की न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमरापली काटा ने गाड़ियों के लिए पार्किंग फीस वसूल करने वाले मॉल्स और मल्टीप्लेक्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। कमिश्नर ने एक प्रेस बयान में कहा कि कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चंद थिएटर्स, मॉल्स और मल्टीप्लेक्स की जानिब से पार्किंग फ़ीस की वसूली की शिकायत मिल रही हैं। इस सिलसिले में तश्कील दी गई खुसूसी टीमों ने बताया कि मॉल सारिफिन से पार्किंग फ़ीस वसूल कर रहे हैं। हालांकि कवायद की रूह से खरीदी की रसीद फराहम करने पर सारिफ के लिए पार्किंग मुफ्त रहती है। GHMC ने कहा कि कमिश्नर के अहकामात के मुताबिक मुआयने के दौरान बेकायदगी में मुलविस पाए जाने वाले मॉल्स और मल्टीप्लेक्स को नोटिसें भी जारी की जा रही हैं। हैदराबाद के मलकम शहरों के नज़दीक रायदुर्गम में आज सुबह एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक नौजवान तालिब इल्म की मौत हो गई। कार तेज़ रफ्तारी से सफ़र करते हुए नंद हिल से नीचे उतर गई और मलकम शहरों के तालाब पर फ्लाईओवर ब्रिज से टकरा गई। हादसे के बाद लोगों का हुजूम देखा गया। और हमारी नाज़रीन बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस ने पार्लियामान और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने 29 जुलाई को चक्रव्यूह का तस्करा करते हुए ज़बरदस्त तकरीर की। इस तकरीर में उन्होंने मोदी हुकूमत और ताज़ा बजट पर तनकीदें भी की थी। राहुल गांधी ने दावा किया कि पार्लियामेंट में उनकी इस तकरीर के बाद ED उन पर छापामारी का मनसूबा तैयार कर रही है। राहुल ने कहा कि ED ज़राए ने बताया कि छापामारी का मनसूबा तैयार हो रहा है। साथ ही वो ये भी लिखते हैं कि मैं बाजू फैलाकर इंतज़ार कर रहा हूँ, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से होगा। लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम हैं। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। चक्रव्यूह शिव की बारात। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में ज़बरदस्त बारिश से हुए जानो माल के नुकसान पर सख्त अफसोस जाहिर किया। उन्होंने इस सिलसिले में बयान देते हुए कहा कि कुदरती आफात से निपटने के लिए मोदी हुकूमत को चाहिए कि वो रियासती हुकूमतों को डिज़ास्टर मैनेजमेंट के मकसद से इजाफी रकम फ़ौरन मुहैया कराए। खड़गे ने इस सिलसिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि उत्तराखंड में बादल फटने, शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात से कई लोगों की मौत की खबर अफसोसनाक है। इसके मुताबिक बहुत सारे लोग लापता हैं। इस मुश्किल वक्त में हम उत्तराखंड के लोगों के साथ हैं। मुतासिरीन के तई हमारी गहरी हमदर्दी है और हमें भरोसा है कि फ़ौज जो बचाव का काम कर रही है इससे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ और राहत भी हासिल होगी। शिवसेना लीडर संजय रावत ने कहा कि जो भी मोदी हुकूमत के खिलाफ कुछ बयान दे रहा है उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राहुल समेत अपोजिशन लीडरों के बयानात से मोदी सरकार चिरागपा हो गई है और वो कुछ भी इक़दाम कर सकती है। राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और ये साजिश यहाँ नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूं। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूं क्योंकि 1 महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई और ये फिर एक बार
ये सब गैर कानूनी काम, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले। हमास के कायद इस्माइल हनिया और उनके मुहाफ़िज़ वसीम अबू शाबान के जज़े खाकी ईरान से क़तर पहुँच गए। दोहा में दोनों शहदा के ताबुदों का इस्तक़बाल हमास के लीडरों और शहदा के अहल खाना ने किया। क़तर के दारुल हुकूमत दोहा की इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा अदा करने के बाद क़तर के इलाक़े लुसैल के मुकामी क़ब्रिस्तान में उनकी तदफीन अमल में लाई गई। पाकिस्तान और तुर्किया समेत कई ममालिक में शहीद इस्माइल हनिया की नमाज गायबाना अदा करने का सिलसिला जारी है, जबकि तुर्किया के सदर उर्दुगान ने समाजी राब्ते की साइट एक्स पर लिखा कि अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों से वो इजहार यकजहती करते हैं और फ़लस्तीनी काज की हिमायत के इजहार और इस्माइल हनिया की शहादत पर मुल्क भर में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। ईरानी मीडिया ने कत्ल से चंद घंटे कबल हमास के सरबराह शहीद इस्माइल हनिया की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के साथ गुफ्तगू को शेयर कर दिया है, जिसके मुताबिक हनिया ने ख़ामेनी से अपनी आखिरी गुफ्तगू में कहा कि जब एक लीडर चला जाएगा तो दूसरा लीडर उसकी जगह लेगा। ये दुनिया का तरीक़ा है, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। दूसरी जानिब ख़ामेनी ने शहीद इस्माइल हनिया से कहा कि आप एक छोटा ग्रुप हैं जो अमेरिका और इसराइल के साथ नाटो और इस्लाम दुश्मनों का कामयाबी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। पेश है सिलसिले में सियासत टीवी की ये अहम रिपोर्ट। ईरानी मीडिया ने कत्ल से चंद घंटे कबल हमास के सरबराह शहीद इस्माइल हनिया की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के साथ गुफ्तगू को शेयर किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्माइल हनिया ने ख़ामेनी से अपनी आखिरी गुफ्तगू में कहा था कि जब एक लीडर चला जाएगा तो दूसरा लीडर इसकी जगह ले लेगा। यह दुनिया का तरीक़ा है, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। इस्माइल हनिया ने ईरानी सुप्रीम लीडर से भी कहा था कि अल्लाह ही है जो ज़िंदगी देता है और छीन लेता है, वही है जो हमें हंसाता है और रुलाता है, लेकिन जो चीज़ हमेशा रहेगी वो इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा है। बक़ौल शायर, अगर एक बुज़ुर्ग हमें छोड़कर चले जाएं तो दूसरे इसकी जगह ले लेंगे। आखिरी गुफ्तगू में हमास के सरबराह ने ख़ामेनी के लिए दुआ की थी कि खुदा आपको लंबी उम्र, सलामती और सेहत अता फरमाए। इसके जवाब में ख़ामेनी ने कुरान मजीद की तिलावत करते हुए शहीद इस्माइल हनिया से कहा कि आप एक ऐसा छोटा ग्रुप है जो एक बड़ी फ़ौज अमेरिका, नेटो, बरतानिया और दीगर ममालिक को शिकस्त देने में कामयाब हुआ है। इस मौके पर ईरानी सुप्रीम लीडर ने भी कहा कि इसराइल को नीज़ व नाबूद करना मुमकिन है। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब फ़लस्तीन समंदर से दरिया तक कायम होगा। ख्याल रहे कि हमास के सरबराह इस्माइल हनिया 31 जुलाई को ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में हुए इसराइली हमले में शहीद हो गए। वो ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तक़रीब अलबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा पढ़ाई, जिसमें हज़ारों मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की, और इसके बाद इस्माइल हनिया की जज़्ज़े खाकी को क़तर मुंतकिल करते हुए उनकी रिहाइशगाह पहुँचाया गया, जहाँ उनकी नमाज जनाजा के बाद तदफीन अमल में लाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और आखिर में हेडलाइंस पढ़ानी है एक और नज़र। क्रिकेटर सिराज को डिग्री न होने के बावजूद मुलाजिमत देने का फैसला। सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए हुकूमत का जॉब कैलेंडर। रेवंत रेड्डी ने किया असेंबली में दावा। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत सबको एतमाद में लेकर काम करे और पहले एजेंडा फराहम कर दिया जाए। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी का असेंबली में बयान। सियासत से बालातर होकर अजीम शख्सियात को इज्जत देने का कल्चर जारी रखना चाहिए। तेलंगाना हुकूमत के कामों की मुमकिन तायीद करेंगे। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR का असेंबली में बयान। चक्रव्यूह वाले बयान के बाद ED छापामारी का कर रही है मंसूबा और मैं इंतजार में हूँ, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने किया दावा। रियासतों को डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इजाफी रकम मोदी हुकूमत फौरी मुहैया कराए, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया मरकजी हुकूमत से मुतालबा। और हमास के कायद शहीद इस्माइल हनिया और उनके मुहाफ़िज़ वसीम अबू शाबान के जज़्ज़े खाकी ईरान से क़तर पहुँच गए। नमाज जनाजा के बाद क़तर के इलाक़े लुसैल में की गई तदफीन। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशन बाग।
लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।